नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो उसका जो मुख्य कमरा है, जिसको मास्टर बेडरूम भी बोलते हैं, उसका लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए ताकि वह कमरा शुभ फल प्रदान कर सके। तो आज का जो हमारा विषय है उसमें हम क्या क्या बात करेंगे कि जो मास्टर बेडरूम है या फिर मुख्य कमरा है उसका लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। दूसरा, वह लोकेशन श्रेष्ठ क्यों है। तीसरा, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ऐसे समझिए कि ऐसा कोई फिक्स क्षेत्रफल नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये क्षेत्रफल का अगर आप कमरा बना रहे हैं तो वह हर किसी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल इस बात पर आधारित होगा कि जो गृह स्वामी हैं, जो उसके मालिक हैं, उनका चरित्र किस प्रकार का है और उनके चरित्र के आधार पर उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि उसमें जो दरवाजा बनाएंगे वह कहां पर बनवाएंगे। तो ये सब के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हम एक आकृति बनाए हैं और उस आकृति के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा मुख्य कमरा कहां पर हो और वहां पर क्यों होना चाहिए। हम लोग इस आकृति के माध्यम से ये समझेंगे कि मुख्य कमरा का उत्तम स्थान कहां पर है। तो ये जो ब्लू कलर का ये जो आप मार्क देख रहे हैं, यह वह एरिया है जहां पर हम घर का निर्माण करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो 8 दिशाएं हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वास्तु दिशा के ऊपर ही आधारित है। तो जल्दी से पहले हम पूरा का पूरा दिशा समझ लेते हैं। यह हो गया ईस्ट पूर्व दिशा, यह है साउथ ईस्ट कॉर्नर आग्नेय कोण, साउथ दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण, नॉर्थ उत्तर दिशा और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण। तो ये हो गए 8 दिशाएं। इन 8 दिशाओं में ये जो नैऋत्य कोण है इसको श्रेष्ठ स्थान बतलाया गया है मास्टर बेडरूम के लिए, मुख्य कमरा के लिए। अब हम उसके पहले आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहां पर हम कुछ लिखे हुए हैं। ये वास्तु देवता का नाम है पिता या पितर। ये जो नैऋत्य कोण है, यहां के जो वास्तु देवता हैं उनका नाम है पितर या पितृ। और यहां पर 4 आय का वर्णन हम किए हुए हैं। पहला आय संख्या 1 जिसका नाम है ध्वज, और यह नॉलेज ज्ञान को दर्शाता है। दूसरा आय संख्या 3 जिसका नाम है सिंह, जो कि शौर्य को प्रदर्शित करता है। तीसरा आय संख्या 5 जिसका नाम है वृष, जो कि धन को प्रदर्शित करता है। और चौथा आय संख्या 7 जिसका नाम है गज, और यह सेवा या सर्विस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में आपको हम समझाते हैं। इसको आप ऐसे देखिए, यहां पे ये जो आप लाल रंग का जो मार्क देख रहे हैं वो हम इंडिकेट किए हैं मास्टर बेडरूम का स्थान के लिए। अगर किसी के पास में बहुत बड़ा जमीन है, जैसे राजा महाराजा या बहुत बड़ा जिनके पास जमीन है, और वे अगर अलग अलग कमरा बनाना चाह रहे हैं तो यहां पर ही हम लोग 4 कमरा बना सकते हैं, ये पूरा मिला करके। पर हम ऐसा मान रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जिनके पास छोटे छोटे जमीन हैं
उनके लिए ये स्थान मतलब ये चारों को मिला करके यहां पर हम एक मास्टर बेडरूम बनाएंगे। ये चारों कौन कौन हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये जो स्थान है वह है सूतिका, ये जो स्थान है वह है विद्या का, ये स्थान है शस्त्र और यह स्थान है पुरुष। ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले आप ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वह रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। अगर हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं, वर्गाकार बनाना चाहते हैं, तो जितना इस तरफ जितना हम मेजरमेंट ले रहे हैं उतना ही यहां मेजरमेंट ले करके हम इसको वर्गाकार या फिर स्क्वायर हम बना सकते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कमरा है वह रेक्टेंगुलर रहे, आयताकार रहे, तो इस परिस्थिति में इसकी लंबाई कभी भी इस दिशा में, जो पश्चिम साइड का जो है उसी दिशा में इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसको उल्टा कर देंगे, इस दिशा में, दक्षिण के दिशा में अगर आप लंबा करते हैं तो यहां पर वास्तु दोष लग जाएगा। इस दिशा में लंबा क्यों रखना है उसके पीछे कारण है। ये जो नैऋत्य कोण है, देखिए ये कोण यहां पर है, आप इसको बोल सकते हैं कि जब कोण का निर्माण हो रहा है तो वह तो पश्चिम और दक्षिण दोनों का है, सही बात है। परंतु एक जो कोना है उसको पश्चिम का माना गया है, ठीक है। दक्षिण का ए वाला आग्नेय कोण है वो दक्षिण का है, परंतु ये जो कोना है नैऋत्य कोण जो है वह पश्चिम का माना गया है। और यहां से शुरुआत करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से मूवमेंट होता है। तो इसीलिए कभी भी जब भी आप लंबाई ले रहे हैं तो जो पश्चिम दिशा वाला जो एरिया है वहां पर ही आपको ज़्यादा लंबा करना है। आप ऐसे समझिए, नैऋत्य कोण का शुरुआत यहां से है, मतलब पश्चिम दिशा का शुरुआत नैऋत्य कोण से है और अंत यहां पर वायव्य कोण पर हो जाता है, ठीक है। फिर उत्तर के लिए शुरुआत इस तरफ से हो जाएगा और अंत यहां पर ईशान पे होगा। तो अब आप ये समझ गए कि जब आप आयताकार बनाना चाह रहे हैं तो उसकी लंबाई किस दिशा में ज्यादा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये जो चारों हैं उसका मतलब क्या है, और ये जो कोना है, ये जो स्थान है, उसको मुख्य कमरा के लिए या मास्टर बेडरूम के लिए क्यों श्रेष्ठ बतलाया गया है। तो ये देखिए, यह है सूतिका। सूतिका मतलब जब कोई महिला गर्भवती होती है उसको सूतिका बोलते हैं, मतलब सूतिका गृह आप ऐसा बोल सकते हैं। यह ऐसा स्थान है जहां पर अगर कोई माता बहन अगर वे गर्भवती हो गई हैं तो यह स्थान उनके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो स्थान है आपका कुल को बढ़ाने वाला है, ठीक है। ये सूतिका का जो स्थान है यहाँ पर कुल को बढ़ाने वाला है। तो अगर आप यहाँ कमरा बना रहे हैं और अगर इस स्थान पर अगर हम अपना बेड रखते हैं तो उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। ये हो गया विद्या का। तो विद्या का मतलब है ज्ञान से संबंधित है। विद्या, अब फिर से हम एक चीज आपको हम बतला रहे हैं आपको, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात किए थे कि ध्वज मतलब ज्ञान, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। अब 4 प्रकार का जो व्यक्ति हैं उनका हम बात आपको कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ज्ञान को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए शौर्य, धन या सेवा ये सब का कोई मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। जैसे पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि बहुत लोग राजा को, जो राजा लोग होते थे उनको शिक्षा दिया करते थे। वे खुद राजा नहीं बनते थे बल्कि शिक्षा देते थे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ज्ञान को इंपॉर्टेंस देते हैं उनके लिए आय संख्या 1, ठीक है, वो श्रेष्ठ होगा।
ऐसे लोग जो शौर्य को मानते हैं, जो शौर्य को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, जैसे फिर से वही उदाहरण, उस समय के जो राजा महाराजा लोग रहते थे, उनके लिए ज्ञान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता था, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता था, पर वे शौर्य को ज़्यादा महत्व देते थे। आज के दिन में भी बहुत लोग हैं जो अपना शौर्य को ही सब कुछ समझते हैं, तो उनके लिए ये जो आय संख्या 3 शुभ रहेगा, जिसका नाम सिंह है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए ज्ञान और शौर्य कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, उनके लिए धन ही सब कुछ हो जाता है। जैसे खास करके जो बिजनेस करने वाले जो कम्युनिटी हैं, जो लोग हैं, वे अपना शौर्य नहीं दिखाना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, वे धन को अपना महत्व रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ज्ञान, शौर्य, धन से ज़्यादा उनका जो सेवा भाव है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनके लिए जो आय है वो हो गया 7। तो देखिए, ये हो गया चरित्र, ठीक है। इस चरित्र के आधार पर आय डिसाइड होगा, ठीक है। अब आप यहां पे आइए। जब हम बात कर रहे हैं विद्या, तो जो ज्ञान को महत्व देते हैं, अब हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग क्षेत्र में मास्टर होता है, अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करता है, तो वो जिस क्षेत्र में भी वो अपना ज्ञान अर्जित करना चाहें, अगर इस स्थान पर वो रहेगा तो वह सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर शौर्य प्रदर्शित करना चाहते हैं तो शौर्य से संबंधित जो भी विद्या है उनके लिए भी ये स्थान श्रेष्ठ रहेगा। जो धन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो धन से संबंधित जो भी विद्या है, जो भी विद्या उनको प्राप्त करना है, उनके लिए भी ये स्थान शुभ होगा। और जो सर्विस का इंपॉर्टेंस देते हैं, सर्विस से संबंधित जो भी विद्या रहेगा, उनके लिए भी ये स्थान श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गया शस्त्र का। तो शस्त्र का मतलब क्या होता है? अब जैसे जो ज्ञान का जो इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए शस्त्र क्या रह सकता है? उनके लिए क्या रहेगा? जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हो गए, जितने भी फॉर्मूला हो गए, ये सब उनके लिए शस्त्र है। न कि तलवार, बंदूक, ये सब उनके लिए शस्त्र नहीं है। जो व्यक्ति शौर्य को इंपॉर्टेंस देते हैं, शौर्य का इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए मे बी आप समझिए कि तलवार हो गया, बंदूक हो गया, ये सब उनके लिए शस्त्र हो सकता है। जो धन को इंपॉर्टेंस देते हैं, धन का इंपॉर्टेंस देते हैं, धन का महत्व देते हैं, उनके लिए शस्त्र कुछ और हो सकता है। जैसे उनका तिजोरी हो गया शस्त्र, कि कहाँ पे हम इसको रखना है, इस तरीका से समझ लीजिए, तिजोरी वगैरह हो गया। जो सेवा भाव वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित जो भी शस्त्र है, ये स्थान उनके लिए श्रेष्ठ है। तो अगर एक कमरा बना रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर अगर आप बेड रख रहे हैं, यहाँ पे सोने के लिए, वो श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर आपको एक मतलब पढ़ाई करने के लिए, अपना विद्या अर्जन करने के लिए, ये स्थान पर आपको ये श्रेष्ठ रहेगा। ये शस्त्र हो गया, मतलब जब भी आप कोई अलमीरा वगैरह जो बना रहे हैं, आप इस स्थान पर रखिए, और आपसे संबंधित जो भी शस्त्र रहेगा उसको यहाँ पर ही रखना है। ये पुरुष का मतलब होता है टॉयलेट। अगर यहाँ पर अगर आप पखाना घर बनाना चाहते हैं, टॉयलेट बनाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन में ही आपको बनाना है, जो कि दक्षिण दिशा में हो। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि टॉयलेट बनाते समय ये पश्चिम दिशा में यहाँ पर कहीं ना कहीं बना देते हैं। यहाँ पर वास्तु दोष लग जाता है। यानी कि जब भी आप मास्टर बेडरूम के साथ अगर टॉयलेट अटैच करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कि ये दक्षिण जो दिशा है, यहाँ पर आपका टॉयलेट हो। इसको आप अलग भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रूम के साथ अटैच ही हो। जब भी अगर आप बनाएं तो एक कोशिश करें कि ये कॉर्नर पे, रूम के अंदर में, इस कॉर्नर से संबंधित आपका वो बाथरूम हो।
ठीक है। तो अब आप यहां देख लीजिए, यहां पर मुख्य रूप से क्या क्या है। यहां पर संतान वृद्धि, विद्या वृद्धि और शस्त्र वृद्धि, ये तीनों का एक स्थान है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ बतलाया गया है मुख्य कमरा के लिए, मास्टर बेडरूम के लिए। अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें दरवाजा कहां पर रखना है। ठीक है, तो दरवाजा के लिए आपको एक कोशिश करना है कि चाहे वह पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। यहां पर सिर्फ ख्याल ये रखना है कि ऐसा जगह पर आप दरवाजा न रख दें कि जो बाहर से लोग हैं वे रूम के अंदर में कहां पर क्या रखा हुआ है सब कुछ दिखाई दे। ये चीज का खाली आपको ध्यान रखना है। चाहे आप पूर्व में रख दें या उत्तर में रख दें, वो सब श्रेष्ठ है। ठीक है, ये हो गया आपको कि मुख्य कमरा कहां पर रहना है और उसका दरवाजा आपको कहां पर रखना है। ठीक, इसके अलावा बाकी जो कमरा है वो आप इस दिशा में कहीं भी आप रख सकते हैं, उसका कोई मतलब इशू नहीं है। आप ए दिशा में भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप बाकी जो अन्य कमरा है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्टर बेडरूम का क्षेत्रफल कितना हो। एक ही क्षेत्रफल हर किसी के लिए शुभ हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब हम आपको समझा देते हैं। आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए आप लेंथ और ए हो गया विड्थ, मतलब ए हो गया लंबाई और ए हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया आपका लंबाई गुना चौड़ाई। इससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, परंतु हमको क्षेत्रफल से ज्यादा जरूरी है उसका शेषफल निकालना। शेषफल, शेषफल कैसे निकलेगा? यह हो गया लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8। उसके बाद शेषफल, जैसा कि हम बात किए थे कि जो गृह ओनर हैं उनके चरित्र के आधार पर आपको शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले जो ज्ञान को इंपॉर्टेंस देते हैं, यहां पर जो ज्ञान को इंपॉर्टेंस देते हैं उनके लिए शेषफल 1 आना चाहिए तो ही श्रेष्ठ है। दूसरा, जो शौर्य को इंपॉर्टेंस देते हैं उसके लिए क्षेत्रफल 3 होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, जो धन को इंपॉर्टेंस देते हैं, धन को महत्व देते हैं, उनके लिए जो शेषफल है वह 5 होना चाहिए। और जो सेवा सर्विस को इंपॉर्टेंस देते हैं उसके लिए जो शेषफल है वह 7 होना चाहिए। देखिए, अगर यहां पर थोड़ा अगर आप उल्टा कर देते हैं, जैसे जो ज्ञान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उनके लिए अगर आप 3 अगर आप इसका शेषफल अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा कि उनका चरित्र बदलना शुरू हो जाता है। मतलब उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 3 शेषफल है उनके लिए शुभ फल प्रदान करेगा जो शौर्य को महत्व देते हैं। ठीक है। तो शेषफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8, इसमें आपको देख लेना है 1, 3, 5, 7। जो व्यक्ति का जो चरित्र है उसके आधार पर
आपको शेषफल निकालना है। यहां पर हम एक दिखा देते हैं कि शेषफल मतलब कैसे निकलेगा। हम एक उदाहरण लेकर के दिखाते हैं। ए सपोज कर लीजिए कि ए 10 हाथ हो गया और ए 7 हाथ का है, मतलब 10 हाथ बाई 7 हाथ का एक हम कमरा बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए हम कैसे इसको कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 7 भागा 8, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर हम फिर से कर देते हैं। 70 में आप 8 से भागा दे रहे हैं, 64, तो ये कितना हो गया यहां पे, ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 10 बाई 7 का अगर कमरा बना रहे हैं तो उनके हाथ के अनुसार हम बोल रहे हैं, कोई फीट और मीटर में हम नहीं बात कर रहे हैं, उनके हाथ के अनुसार 10 बाई 7 का बना रहे हैं। तो यहां पर शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यह शुभ नहीं है, कभी भी इवेन आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 3 5 7 उसके चरित्र के आधार पर ही आपको करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा चरित्र क्या है या क्या हमको रखना चाहिए या बाकी कमरा के लिए भी क्या क्षेत्रफल होना चाहिए, तो सब के लिए अगर एक शेषफल आ जा रहा है वह सबके लिए शुभ ही है, अशुभ किसी के लिए नहीं है। परंतु अगर चरित्र के आधार पर अगर हम करें तो मास्टर जो रूम है, मुख्य कमरा है, उसके लिए एक सबसे बढ़िया है और बाकी जो अन्य कमरा है उसके लिए चाहे 1 3 5 7 उसमें से कोई भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जो अन्य कमरा है उसमें जो लोग रहने वाले हैं उनका कैसा चरित्र है आप बोल नहीं सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक उसमें रख दीजिए। मुख्य कमरा के साथ साथ हम किचन और पूजा रूम के बारे में भी अलग अलग हम वीडियो बना चुके हैं और उनके लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए ये सब हम डिटेल में हम दूसरा वीडियो में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब हम समझ चुके हैं कि मुख्य कमरा का लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हम मेजरमेंट लेंगे तो कभी भी फीट मीटर यार्ड इसमें नहीं लेंगे, बल्कि जो गृह स्वामी हैं, जो मकान के जो मालिक हैं, उनका चाहे तो अंगुल का मेजरमेंट लेंगे या फिर उनके हाथ का मेजरमेंट लेंगे। जब हम हाथ का बात करते हैं तो हाथ का शुरुआत यहाँ से होगी और उसका अंत यहाँ पर, तो इसको एक हाथ बोलते हैं। जो मिडिल फिंगर है, इसका जो टॉप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक हाथ बोलते हैं। तो कभी भी हम जो मेजरमेंट है हाथ से या अंगुल से ही लेंगे। कोई भी वास्तुशास्त्र में मीटर फीट यार्ड ये सब मेजरमेंट का वर्णन नहीं है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि जो भी व्यक्ति होते हैं, भले ही अगर 2 व्यक्ति हैं उनका जन्म एक ही राशि में एक ही नक्षत्र में हो तो भी उनका भाग्य अलग अलग होता है और उनके भाग्य के आधार पर उनकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो अलग होती हैं। हाथ का जो साइज है वह अलग हो जाता है। हाथ का जो मोटाई है, अंगुली का जो मोटाई है वो अलग हो जाता है। मतलब हमारा जो शारीरिक जो बनावट है वह हमारा भाग्य के आधार पर वह बदलते रहता है। तो जब भी हम मेजरमेंट लेंगे, जो उसके गृह स्वामी हैं उस गृह स्वामी के हाथ का ही मेजरमेंट लेंगे, न कि कोई मीटर या फीट का। तभी इसका जो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो कैलकुलेशन बतलाया गया है तभी उसका सही फल प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।